Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, now in this video we'll discuss about the next phylum of animal kingdom, which is Ctenophora. So let's start our next phylum, Ctenophora. Ctenophora, these members of these phylums are also known as comb jellies or comb plates. तो देखते हैं कि इनके लिए क्यों ऐसा स्पेशल नेम यूज किया गया है. They are also known as comb jellies. The word comb jellies is used because they have some comb plates like structure. इसके बारे में हम देखेंगे. And another name of the member of these phylums are the sea walnuts. They are known as sea walnut. इनकी स्ट्रक्चर और इनकी शेप कुछ इस तरीके की होती है कि उनसे रिजेंबलिंग ये नेम इन्हें दिए गए हैं, comb jellies और sea walnuts. Okay, this is about the journal name. Now let's see about their habitat. अगर हम टीनोफोरा के मेंबर्स की बात करते हैं, they are exclusively marine. यहाँ पे हमने exclusively marine word यूज किया है. NCERT में भी बहुत अच्छे से मेंशन है, क्योंकि इस मेंबर, इस फाइलम के जो मेंबर हैं, these all members are marine. Not a single member is there who lives in fresh water. So all the Ctenophora members are marine. That's why we can call it that they are exclusively marine. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच फाइलम द ऑल द मेंबर्स आर मरीन. सो यू कैन से दैट इज अ टीनोफोरा. दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन. सिमेट्री की अगर हम बात करें, बॉडी सिमेट्री, दे आर रेडियल सिमेट्री. दे हैव रेडियल सिमेट्री. सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री है. यहाँ हमने देखा है कि इससे पहले फाइलम जो हमने निडेरिया पढ़ा था, दैट आल्सो हैव द रेडियल सिमेट्री. इन दिस फाइलम आल्सो दे शो रेडियल सिमेट्री. तो रेडियल सिमेट्री के लिए एक हिंट आपको दे देती हूँ मैं यहाँ पे. रेडियल सिमेट्री जो है हमें सिर्फ 3 ही जगह पे देखने को मिल रही है. एक फाइलम निडेरिया में जो हमने पहले पढ़ लिया, देन वी कैन सी दिस रेडियल सिमेट्री इन द टीनोफोरा, and we can see the radial symmetry in the echinodermates, in the adult echinodermate. That is the exception. तो ये चीज है जो आपको याद रखनी कि काइनोडर्मेट में भी जाके हम देखेंगे कि वहां पे भी रेडियल सिमेट्री हम पढ़ेंगे. तो दिस इज अबाउट द रेडियल सिमेट्री. दे हैव रेडियल सिमेट्री. दे आर आल्सो डिप्लोब्लास्टिक. दे हैव 2 germs layer. That's why we are calling it they are डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू लेवल का है, इसलिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है. Now next thing that in this, अब हम बात करते हैं जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, that the member of this Ctenophora they have comb plates. इनके अंदर comb plates प्रेजेंट होती है. They have 8 comb plates. अगर इनके नंबर की बात करें तो 8 comb plates है. Now what does this 8 comb plates are? इनके स्ट्रक्चर जैसा कि NCERT में भी आपको डायग्राम है दिया गया है, इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है. दे कैन टेंटिकल्स कैन आल्सो बी फाउंड इन देम. टेंटिकल्स मिल सकते हैं. इफ दे प्रेजेंट दे कुड बी 2 इन नंबर. 2 टेंटिकल्स होंगे. इस तरीके से टेंटिकल्स देखने को मिल रहे हैं. एंड इन दे हैव 8 comb plates. हमने कहा है दे हैव 8 comb plates. तो ये जो comb plates हैं वो यहाँ पे इस तरीके से है. दे हैव 1, दैट्स वी ड्रॉ द फर्स्ट comb plate, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then 8. This kind of 8 comb plates are found in these Ctenophora. इन Ctenophora के members के अंदर इस तरीके से 8 comb plates देखने को मिलती हैं. And these comb plates are the ciliated. They have ciliated comb plates. तो जो ये comb plate है, इनके ऊपर इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है. इस तरीके से cilia present होती है at some places. And now, what does the function of these cilia? क्या काम करेगी cilia? Cilia helps them to in locomotion. With the help of these comb plates, these 8 comb plates, जो इनकी बॉडी पे प्रेजेंट है, these comb plates have the cilia. That's why we are calling it that they have ciliated. They have ciliated comb plate. ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ciliated comb plates होती हैं, and because of the presence of these ciliated comb plates, these comb plates help them into the locomotion. ये locomotion में इनकी
हेल्प करेंगे, इनकी वजह से ये आसानी से मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज ctenophora. Now next important characteristic feature is that they show bioluminescence. They show bioluminescence. Bioluminescence का क्या मतलब है? Bioluminescence means the organism, the living organism which can emit light. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें से लाइट निकलती है ना, उन्हें हम बोल रहे हैं दैट दिस इज द बायोलुमिनेंस. सो दे हैव द कैपेबिलिटी टू एमिट लाइट. जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होंगे वहाँ पे हमें रोशनी नजर आएगी, लाइट नजर आएगी, एंड दैट इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज ctenophora. दे शो बायोलुमिनेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको ये याद रखनी है कि किस मेंबर में बायोलुमिनेंस हमें देखने को मिल रहा है. सो दिस इज द फाइलम ctenophora which show bioluminescence. ओके, नाउ अब बात करते हैं इनके बॉडी के बारे में. द सेक्सेस ऑफ दीज मेंबर ऑफ दीज ctenophoras आर नॉट सेपरेट. अगेन दे आर hermaphrodite. ये भी hermaphrodite है. सेक्स सेपरेट नहीं है. Sexes are not separate in a same body. The male and the female both organs are found. दोनों ही तरीके के ऑर्गन जो है वो एक ही बॉडी के अंदर मिलते हैं. मेल भी यहीं पे मिलेगा, फीमेल ऑर्गन्स भी यहीं पे मिलेंगे. एंड रिप्रोडक्शन जो है दैट इज ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे जस्ट रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल मीन. दे ओनली डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट है दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट. They also form larva. That's why they show indirect development. So development is indirect. They show indirect development because the larva formation is there. इस वजह से डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी. ओके, नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, डाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, they do not have any kind of system. Again, tissue level of organization है तो कोई सिस्टम तो नहीं होगा, बट डाइजेशन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इट कुड बी एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर. एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर दोनों तरीके का डाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है. So these are the some characteristic feature of these phylum ctenophora. Let's take a quick recap. हमने क्या पढ़ा है? They are commonly known as comb jellies or sea walnuts because of their structure. ये इन्हें common name दिया गया है. They are exclusively marine. All the members of the ctenophora are marine. They do not live in fresh water. They have radial symmetry, diploblastic, 2 germ layers, ectoderm in endoderm, and they have tissue level of organization. No organ system is there. They have 8 comb plates. That is important thing. They have 8 comb plates, and these comb plates are the ciliated comb plates which help them into the locomotion. They show bioluminescence, means they emit light. Reproduction is sexual reproduction. Sexes are not separate. They do fertilization externally, and development is indirect development. Development जो होगा वो होगा indirect. Now you can see that here the diagram which is drawn here. This is the diagram of Plurobranchia. That is the example of ctenophora. That is also given in your NCERT book. So you have to keep remember this also. आपको हर एक डायग्राम की भी पहचान होनी चाहिए ताकि आप पहचान सकें कि ये किस फाइलम के मेंबर्स हैं. So here we completed our phylum ctenophora. In the next video we will discuss the next phylum which is Platyhelminthes. So keep watching, keep studying and keep learning.